इस समय बिहार के सियासी गलियारों में पलटू राम के साथ साथ एक और शब्द भी कहीं ना कहीं चर्चाओं में बना हुआ है। और खास बात यह है कि नीतीश कुमार ने ही इस माहौल में इस शब्द का इजाद किया है। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ परिवारवाद की। कर्पूरी ठाकुर के जन्म शताब्दी पर नीतीश कुमार ने परिवारवाद पर जमकर हमला बोला। उसके बाद से ये शब्द जो है वो फिर से हवाओं में उछलने लगा। और उसके बाद से जब नीतीश कुमार ने 9वीं बार सीएम पद की शपथ ली, उसके बाद से उनकी कैबिनेट को लेकर भी परिवारवाद पे जो विपक्ष है वो हमला बोलता नजर आ रहा है। इसी टॉपिक पे खास चर्चा करेंगे। हमारे साथ भूपेन है। आज हम आपको बताएंगे कि नीतीश कैबिनेट हो या फिर बिहार की राजनीति में परिवारवाद कितना मायने रखता है और किस किस परिवार से कितने परिवारवाद को बढ़ावा मिलता है। नीतीश कुमार ने जिस तरीके से इस शब्द का इस माहौल में इजाद किया है, खास चर्चा होनी चाहिए। क्योंकि अभी पलटू राम से थोड़ा सा पलटते हैं हम भी और परिवारवाद पे आते हैं। भूपेन, असल में जो कर्पूरी ठाकुर का जन्म शताब्दी समारोह हो रहा था पिछले दिनों पटना में, तो वहाँ पे ये शब्द परिवारवाद के खिलाफ निशाना साधते हुए नीतीश कुमार ने राजनीति में खलबली तो मचा ही दी। साथ ही साथ उन्होंने ये कहा था अपने भाषणों में कि कर्पूरी ठाकुर के आदर्शों पे वो चलते हुए अपने परिवार को कभी शामिल नहीं किए। असल में उनके परिवार में उनका एक लौता एक बेटा है निशांत कुमार, जिन्हें कम ही लोग और वो खबरों में भी कम ही रहते हैं क्योंकि वो राजनीति से बहुत दूर भी रहते हैं। असल में वो पेशे से तो इंजीनियर हैं, लेकिन उनका ही बयान है, नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार का ही बयान है। पिछले कई सालों से वो बयान एक दो बार वो बयान दिए थे कि उन्हें राजनीति में रुचि नहीं है और उन्हें राजनीति की समझ नहीं है, इसलिए वो राजनीति में कभी आना नहीं चाहते हैं। वो पूरा जीवन अपना अध्यात्म की दिशा में ही बढ़ाते चलना चाहते हैं। बिल्कुल। तो और यही वजह है कि नीतीश कुमार सीना चौड़ा करके बोलते हैं कि हम अपने लोगों को नहीं बढ़ाते हैं, हम कर्पूरी ठाकुर को फॉलो करते हैं, परिवारवाद को नहीं बढ़ाते हैं। दूसरे लोग तो परिवारवाद को बढ़ाते हैं। बिल्कुल, इसीलिए विपक्षी पार्टी जो अभी राजद है, उनके कई नेताओं ने ये कहा कि जब उनका बेटा राजनीति में रुचि ही नहीं रखता, राजनीति की समझ ही नहीं रखता, तो राजनीति कैसे कर सकता है। क्योंकि उनका उनका ही कहना है, राजद नेताओं का कहना है कि एक डॉक्टर का बेटा क्यों नहीं बन सकता है डॉक्टर, एक अभिनेता का बेटा क्यों नहीं अभिनेता बन सकता है, जो कि बॉलीवुड में भी हम लोग देखते हैं। या किसी डॉक्टर का बेटा डॉक्टर क्यों नहीं हो सकता है, किसी खिलाड़ी का बेटा खिलाड़ी क्यों नहीं हो सकता है, जैसे सचिन का बेटा। उन्होंने उदाहरण दिया था राजद पार्टी के नेताओं ने। तो यहाँ पे जो निशांत कुमार हैं वो करीब करीब राजनीति में अपनी रुचि नहीं रखते हैं, इसलिए वो राजनीति में कभी शामिल नहीं हुए। लेकिन आपका सवाल ये था कि नीतीश कुमार के नए कैबिनेट में जिस परिवारवाद का हवाला देते हुए वो राजद गठबंधन और महागठबंधन से अलग होके नए गठबंधन और पुराने गठबंधन में नए मंत्रिमंडल बनाए, उसमें भी परिवारवाद का तड़का है। बिल्कुल। वहाँ सबसे पहले शुरुआत, क्योंकि एक एक नाम से करेंगे, पहला नाम जो आपके जहन में आता जैसे है। जो जन सुराज के सूत्रधार हैं प्रशांत किशोर, जो राजनीतिक रणनीतिकार के तौर पे भी देश में विख्यात प्रसिद्ध हैं, उनका एक पुराना इंटरव्यू है, उसमें उन्होंने कहा है कि बिहार में 13 करोड़ जनता रहती है, जिसमें उस बिहार के 1250 परिवार के लोग ही राजनीति में किसी पद पे रहते हैं। वो 1250 परिवार ही हैं जो राजनीति के किसी ना विधायक बनता है, मंत्री बनता है या किसी मंत्रिमंडल में शामिल होता है। वो 1250 पर क्या आम लोग या आम जनता है या जो आम युवा है, उन्हें राजनीति में रुचि है लेकिन फिर भी उन्हें वो स्थान नहीं मिलता है। उनका ही कहना था, प्रशांत किशोर का है, कि लोग लालू परिवार पे जितना परिवारवाद का आरोप लगाते हैं तो ऐसा बात नहीं है। कई ऐसे मंत्रिमंडल जो अभी नीतीश कुमार के नए मंत्रिमंडल में भी कहीं ना कहीं भाजपा कोटे से जो उप मुख्यमंत्री बनाए गए हैं, सम्राट चौधरी, उनके पिता का लंबा राजनीतिक विरासत रहा है बिहार में। समाजवादी विचारधारा से उनके पिता ताल्लुक़ रखते थे और वो कांग्रेस से लेकर के, वो कांग्रेस का जब शासनकाल था बिहार में उस 90 से पहले, उस वक्त भी वो विधायक और मंत्री थे। उसके बाद जब लालू यादव का वक्त आया, जब सत्ता आई, तो उस वक्त भी वो विधायक और मंत्रिमंडल में शामिल रहे। उसके बाद जब नीतीश कुमार की फिर सत्ता आई, उस वक्त भी ये सम्राट चौधरी के पिताजी का जो राजनीतिक विरासत है और जो राजनीतिक पूंजी है, उसके बाद नीतीश कुमार के मंत्रिमंडल में भी शामिल रहे। शकुनी चौधरी विधायक रहे, मंत्री रहे।
उसके बाद अपने बेटे को लॉन्च किया उन्होंने 90s के दशक में ही। 99 में जब राबड़ी देवी मुख्यमंत्री थी, उस वक्त ये कृषि मंत्री बनाए गए थे सम्राट चौधरी, लेकिन कुछ वजहों से इनका उम्र का कुछ वेरिफिकेशन डॉक्यूमेंटेशन में दिक्कत था, तो इन्हें अयोग्य घोषित कर दिया गया था। उसके बाद फिर भी ये राजद में शामिल रहे। उसके बाद आप देखेंगे जीताराम मांझी, जब नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बनते हैं लालू यादव के सत्ता जाने के बाद, उस वक्त भी सम्राट चौधरी उस मंत्रिमंडल में रहते हैं। उसके बाद जीताराम मांझी का जब शासनकाल कुछ महीने के लिए जब वो मुख्यमंत्री बने थे 2013 में, उस वक्त भी सम्राट चौधरी उस मंत्रिमंडल में शामिल थे। फिर बाद में वो भाजपा में चले गए, भाजपा उन्हें प्रदेश अध्यक्ष बनाई। 2015 में ये भाजपा कोटे से विधायकी का चुनाव लड़ा था इन्होंने, सम्राट चौधरी ने। उसके बाद ये भाजपा के राजनीति में प्रदेश अध्यक्ष तक पहुंच गए और आज डिप्टी सीएम बने हैं। तो परिवारवाद का एक बड़ा अंतर्विरोध अभी नीतीश कैबिनेट में भी दिखता है कि परिवारवाद के बहाने जो पार्टी अलग हुई या जो निशाना साधा था उन्होंने, वो अभी मंत्रिमंडल में भी इनके शामिल हैं। वैसे ही दो नाम और हैं जो इनके मंत्रिमंडल में अभी शामिल है। अभी खैर विभाग नहीं बांटा गया है, लेकिन जैसे आप देखेंगे जीताराम मांझी के बेटे संतोष सुमन मांझी, वो भी पूर्व मुख्यमंत्री और कई दफ़े मंत्री रह चुके जीताराम मांझी के बेटे हैं। नीतीश कुमार के पुराने कैबिनेट में भी मंत्री कैबिनेट में शामिल रह चुके हैं, कई विभाग उनके पास रहे हैं। तो यहाँ भी परिवारवाद का झोल दिखता है। उसके बाद सुमित कुमार सिंह हैं जो निर्दलीय विधायक हैं। उनके पिता नरेंद्र सिंह लंबे अरसे से जेडीयू के विधायक रह चुके हैं, मंत्रिमंडल में शामिल रह चुके हैं। और खुद सुमित कुमार सिंह जेडीयू से विधायक रह चुके हैं और मंत्री भी रह चुके हैं। लेकिन पिछले चुनाव में इन्हें जेडीयू ने जब टिकट नहीं दिया था, तो ये निर्दलीय चुनाव लड़के जीते और आज मंत्रिमंडल में शामिल हुए हैं। खैर विभाग अभी नहीं मिला है, कुछ दिनों में शायद नीतीश कुमार की अंतरात्मा जागे तो वो दे सबको विभाग। और तो कहीं ना कहीं जो आप कह रही थी कि परिवारवाद कर्पूरी ठाकुर के जन्म शताब्दी समारोह के दिन, ये वो कोई खास उस दिन नहीं था, लेकिन ये कई अरसे से, कई वर्षों से, कई दशकों से लालू परिवार हो या राहुल गांधी फैमिली हो या समाजवादी पार्टी मुलायम सिंह के परिवार हो, तो इन्हें प्रमुखता से परिवारवाद के तौर पे गढ़ा गया है और निशाना साधते रहा गया है। तो ऐसा नहीं है कि कोई पार्टी और कोई, अभी आप देख चुकी हैं कि नीतीश कुमार के नए मंत्रिमंडल में कौन कौन नेता हैं और कौन कौन किस नेता के बेटे हैं। बिल्कुल। और नीतीश कुमार जब भी जिस पार्टी की तरफ जाते हैं, दूसरी पार्टी की तरफ से ये आम बात है कि आप जब भी जिस पार्टी में होते हैं, विपक्ष के या फिर पक्ष के तरफ, विपक्ष की तरफ आप हमला बोलते नजर आते हैं, और यही नीतीश कुमार कर रहे हैं। नीतीश कुमार ने उस दिन जिस तरीके से परिवारवाद पे निशाना साधा, वो निशाना किस तरफ था, लालू यादव या फिर राहुल गांधी? बिल्कुल, जो राजनीति को समझने वाले लोग थे या मीडिया में खबरें लगी, तो उसमें सीधा सीधा हो सकता था कि वो सकनू चौधरी के, पूर्व स्वर्गीय शौकनी चौधरी जो नेता रह चुके हैं, मंत्री रह चुके हैं, उनके बेटे सम्राट चौधरी पे हो सकता है वो लालू एंड फैमिली पे हो सकता है वो गांधी एंड फैमिली पे हो। तो लोगों ने इसे अलग अलग तरीके से अपने अपने नैरेटिव में अपने अपने तरीके से सोचा। बिल्कुल, लेकिन वो निशाना कहीं ना कहीं सबसे ज़्यादा लालू परिवार पे था, क्योंकि अभी उन्हें गठबंधन से बाहर निकलना था और बाहर एनडीए में निकलना शामिल था होना था। और लालू यादव, और ये एक प्रेशर तो था ही, जो चर्चाएं मीडिया में चली कि नीतीश कुमार राष्ट्रीय राजनीति में जाए और तेजस्वी यादव बिहार के मुख्यमंत्री बने। क्यों? क्योंकि खुद नीतीश कुमार कई मंचों से कई बार ये बोल चुके हैं कि आगे तो सब इन्हीं को करना है। उत्तराधिकारी के तौर पे वो घोषित कर रहे थे कई बार। बिल्कुल। तेजस्वी यादव की बात करें तो जिस समय नीतीश कुमार ने बयान दिया था परिवारवाद को लेके, उस समय तेजस्वी यादव को डिफेंड करने के लिए बहुत सारे लोग उतरे थे, और ये भी कहा जा रहा था कि तेजस्वी यादव में वो चार्म है, वो राजनेता बनने का वो लीडरशिप है, इसीलिए वो आ गया है। ऐसा नहीं है कि धक्का देके उन्हें आगे बढ़ाया गया है। बिल्कुल, उनके नेताओं का कहना तो यही है कि क्या डॉक्टर का बेटा जब डॉक्टर बनने की चाहत रखता है, अगर वो MBBS की डिग्री या नीट एग्ज़ाम पास करके डॉक्टरी की पढ़ाई करता है और वो काबिल है अगर लोगों की सेवा करने में, तो वो डॉक्टर बनता है। अगर ऋषि कपूर का बेटा रणवीर कपूर है, अगर वो एक्टिंग अच्छा करता है तो उसे पसंद करेंगे लोग। तो वैसे ही उनका ये उदाहरण था, वो इस्टेब्लिश करने की वो कोशिश कर रहे थे कि अगर वो काबिलियत रखता है तो वो भी नेता क्यों ना बने, क्या वो लालू यादव का बेटा है इसलिए नेता ना बने। ये इस तरीके का उनका बयान था आरजेडी नेताओं का। तो
क्या आने वाले चुनाव में परिवारवाद को लेकर निशाना साधा जा सकता है और उसका फर्क पड़ता नजर आएगा अगर हम सिर्फ बिहार की राजनीति पे बात करें और लालू यादव की पार्टी पे बात करें तो? बिल्कुल, नीतीश कुमार ऐसा नहीं है। नीतीश कुमार या भाजपा या आरजेडी के विरोध में जो भी पार्टियां रही हैं या जो बोलती हैं, तो ये परिवारवाद कोई नया उनके लिए वो नहीं है कि ये नया निशाना या नया शब्दकोश है। उन पे बराबर ये आरोप लगते रहा है परिवारवाद को लेकर। लेकिन अभी जो ईडी सीबीआई का जो रेड पड़ रहा है और नीतीश कुमार के जाने के बाद से, तो जहां एक तरफ नकारात्मक जो छवि बन रही है, तेजस्वी यादव हो या लालू यादव हो या उनकी पार्टी को लेकर जो नकारात्मक छवि बन रही है, उसी के समानांतर एक पॉजिटिव और सकारात्मक छवि भी बन रही है, जिसे हम लोग सिंपैथी कह सकते हैं। वो भावनात्मक तरीके से लोग और पसंद भी कर रहे हैं। लेकिन अगर बीजेपी और एनडीए की बात करें तो जो बड़े बड़े फेस हैं आप देखिए उसमें परिवारवाद नजर नहीं आता है। आप समझ रहे होंगे मैं किन की बातें कर रही हूँ। और इससे में नीतीश कुमार भी जुड़े हैं। अगर बिहार की राजनीति से थोड़ा बहुत कंपेयर करें तो आप बड़े बड़े फेस के साथ अगर नीतीश कुमार को देखें तो एक कहीं ना कहीं छोटा सा इम्पैक्ट पड़ता नजर आएगा और इसको मुद्दा बनाया जा सकता है। बिल्कुल, परिवारवाद एक अहम हिस्सा रहा है लालू यादव और उनके राजनीति पे अटैक करने के लिए, विपक्षी पार्टियों के लिए, और उनके विरोध में जो चुनावी मैदान में उतरती है पार्टियां, वो इसको सबसे बड़ा हथियार के तौर पे प्रयोग तो करती है। बिल्कुल प्रयोग करती हैं। ऐसे में परिवारवाद जो है जैसे कि जातीय समीकरण है, वैसे ही बिहार की राजनीति में छोटे छोटे जो पॉइंट होते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। परिवारवाद भी एक बड़ा पॉइंट है। और जैसे नीतीश कुमार ने अलग होने का जब से उन्होंने ऐलान तो नहीं किया, चुप्पी साधी रखी थी, लेकिन सबको पता था उसके बाद से जैसे ही उन्होंने परिवारवाद पे हमला बोला, लोग समझ गए कि अब कुछ नहीं बचा है, अब नीतीश कुमार अलग होने वाले हैं। तो क्या ये परिवारवाद से शुरू हुआ अलगाव और परिवारवाद पे खत्म होगा, या फिर आने वाले चुनाव में परिवारवाद पे जमकर हमला बोला जाएगा, चाहे वो एनडीए हो चाहे नीतीश कुमार हो? देखना दिलचस्प होगा। लेकिन आप क्या सोचते हैं, क्या सच में परिवारवाद बिहार की राजनीति में एक बड़ा मुद्दा बन सकता है? परिवारवाद को लेकर आप क्या सोचते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताइएगा। देश और दुनिया की ऐसी ही तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए इंडिया न्यूज़।